ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 7 हिंदी टेक्स्ट बुक है। हिंदी टेक्स्ट बुक का नाम है सुमन। क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर है 1। चैप्टर का नाम है पुष्प की अभिलाषा। इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये पुष्प की अभिलाषा एक हिंदी कविता है जिसको लिखे हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी ने। तो ये पुष्प की अभिलाषा में क्या माखन लाल चतुर्वेदी ने क्या वर्णना किया, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए, तो जब ये भारत का इंडिपेंडेंस के पहले की ये कविता वो लिखे थे माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो मुक्त कराने के लिए जब हर भारतीय तन मन धन एक से तैयार था, कवि ने त्याग और बलिदान जो सेक्रीफाइस जो किए थे कवि ये माखनलाल चतुर्वेदी ने, वहां पे इस भावना को फूल के माध्यम से पुष्प की अभिलाषा यानी कि एक फूल का अभिलाषा, एक उसका डिजायर्स, फूल के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। इस कविता में भारत बगीचा है। ये भारत जो हमारा हिंदुस्तान एक बगीचा है, गार्डन है, और तो हर भारतीय उसके फूल है। तो हम सब भारत बगीचे के फूल है हम सब। इस कविता में भारतवासियों का देश प्रेम सुंदर रूप से यहाँ पे प्रकट हुआ है। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने यहाँ पे भारतवासी जो इंडियन सिटीजन्स, इनको या उनका जो देश प्रेम की भावना इस कविता के माध्यम से, पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से यहाँ पे बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पे प्रकट किए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कविता का। ये 3 पद है यहाँ पे, तो उसका भावार्थ के बारे में जानेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो इस कविता में इस पद में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने यहाँ पे जो उनका द्वारा जो लिखा गया ये कविता पुष्प की अभिलाषा का ये एक अंश है। यहाँ इस पद इस कविता का एक अंश है, और इसमें कवि एक फूल की सुंदर और उच्च कोटि की भावना का यहाँ पे व्यक्त किए हैं। चाह नहीं में सुरबाला के, जो अपने जीवन की सार्थकता, जो फूल अपने जीवन की सार्थकता सेवा और बलिदान में दिखता है, और ना कि दिखावे में की सजावट में यहाँ पे कभी यहाँ पे वर्णना की। चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गुथा जाऊं, यानी कि मैं गहनों में ये पुष्प मुझे चाह नहीं कि सुरबाला कुछ कोई नारी के गहनों में गुथा जाऊं, गहना में उसको गुथाने के लिए मैं ये हार बनने के लिए मैं नहीं पैदा हुआ हूँ। तो चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो यहाँ पे जो कवि यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने यहाँ पे इस पंक्ति में फूल कह रहा है कि उसे यह इच्छा नहीं है कि वह किसी सुंदर युवती यानी कि सुरबाला एक सुंदर युवती के गहनों में गुथा दिया जाए, यानी सिर्फ शोभा के लिए वो पुष्प का उपयोग किया जाए बोल के वो उसको चाह नहीं है। पुष्प का यह चाह नहीं है कि किसी सुंदर नारी के गहनों में ही मैं गुथाने के लिए मैं ये पौधा ये फूल जैसे मैं प्रकट हुई हूँ इस धरती पर। उसे यह भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रेमी द्वारा अपने जो प्रेमिका, किसी प्रेमी अपने प्रेमिका जो ये फ्लावर गिफ्ट देता है, जैसे किसी प्रेमी द्वारा अपने प्रेमिका को प्रेम स्मारक के रूप में माला में पिरोकर दिया जाए, ऐसे भी मुझे चाह नहीं है बोल के वो यहाँ पे पुष्प कह रही है, जिससे वह किसी को आकर्षित या ललचाने का भी वो मोह नहीं रखती ये पुष्प। तो यहाँ पे इस पंक्ति में कवि सिखा रहे हैं कि फूल हमको सिखा रहा है कि सच्चा जीवन केवल सौंदर्य प्रदर्शन, सौंदर्य और दिखावा या निजी इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए यहाँ पे नहीं है पुष्प की जीवन। और फूल की तरह एक सजग आत्मा को चाहिए, जिनकी
वह सेवा, समर्पण और उत्सर्ग के कार्यों में लगे, और जहाँ उसका अस्तित्व किसी के स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए किया जाए। तो ये इस पंक्ति में यह पुष्प हमको सिखा रहा है। फिर चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देखो के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। तो यहाँ पे इस पंक्ति में माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा प्रस्तुत लिखा गया यह पुष्प की अभिलाषा का एक पद है। तो इस कविता में इस पद में एक पुष्प अपनी इच्छा और जीवन का जो उद्देश्य यहाँ पे प्रकट किए हैं, उसका प्रकट यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने यहाँ पे प्रकट किया है। वह केवल दिखावे की शोभा नहीं चाहता फूल, बल्कि बलिदान और सेवा में अपना जीवन सार्थक करना वो चाहता है फूल। तो यहाँ पे पुष्प कह रहा है कि मुझे यह इच्छा नहीं कि मैं किसी राजा, चाह नहीं सम्राटों के सब पर, चाह नहीं किसी में सम्राट के सब पर, यानी कि जो उसके डेढ़ बड़ी के ऊपर चढ़ाया जाऊं, यानी किसी बड़े व्यक्ति के मृत्यु पर मैं केवल एक श्रद्धा के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाऊं, बोल के मुझे यह चाह नहीं है। न ही उसे यह भी इच्छा है कि देवताओं के सिर पर, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। तो मुझे यह भी चाह नहीं है कि देवताओं के सिर पर पूजा में चढ़े और अपने भाग्य पर घमंड करे कि मैं एक पूजनीय स्थान पर पहुंच चुकी हूँ, बोल के यह भी मेरा चाह नहीं है, बोल के वो पुष्प अपना यहाँ पे उसका भाव यहाँ पे प्रकट किया है। तो इसको माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे पुष्प के बारे में यहाँ पे दर्शाए हैं। फिर मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो यहाँ पे पुष्प के माध्यम में कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जीवन की सभी बड़ी उपलब्धि केवल उच्च स्थान पर पहुंचना नहीं है। तो जहाँ नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठला। तो यहाँ पे पुष्प के माध्यम से यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल उच्च स्थान पर पहुंचना नहीं है, सच्चा गौरव, सेवा, समर्पण और देशभक्ति में है। किसी मृत राजा की शोभा या देवताओं के पूजा में शामिल होना भले ही सम्मानजनक हो, परंतु उससे भी बड़ा है सम्मानजनक यह है कि वो जीवन को बलिदान और कर्तव्य के मार्ग पर वो अर्पित करे। फिर ये थर्ड पद है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इस पंक्ति में जो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये कविता जो पुष्प की अभिलाषा का एक पंक्ति है, तो यहाँ पे जो इस पद में जो राष्ट्रभक्ति और सेवा और बलिदान का भावना यहाँ पे कवि दर्शा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पंक्ति में फूल भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जिसे बनमाली वो कहा गया है, भगवान यानी कि बनमाली कहा गया, यानी वन में रहने वाले कृष्ण बनमाली जी का उनका जो जीवन समाप्त हो तो उसे तोड़ा जाए। जब यानी वन में रहने वाले कृष्णा की जब उसका जीवन समाप्त हो तो तभी तोड़ा जाए, लेकिन उस पथ पर फेंका जाए जहां से अनेक वीर सैनिक मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर यानी कि प्राण अर्पित किए जाते हैं वहां पे। वह चाहता है कि वह उन वीरों के चरणों
तले आ जाए जो राष्ट्र की सेवा में बलिदान देने जा रहे हैं। तो वो चाह रहा है कि वो मातृभूमि के जो बलिदान दे रहे हैं सैनिक लोगों के, उनको जो उनके चरणों में उसको चढ़ा जाए और राष्ट्र की सेवा में उसका बलिदान जो कर रहे हैं जो सैनिक, उनके बलिदान में उसको भी कुछ उनके लिए कुछ करने के लिए उसको भी मौका मिले। तो ये था पुष्प की अभिलाषा का ये थर्ड पंक्ति। तो यहाँ पे कवि इस पंक्ति में परम जो राष्ट्र भक्ति और आत्म बलिदान का भावना यहाँ पे उजागर किए हैं। और पुष्प यानी कि फूल चाह रहा है कि उसका जीवन किसी केवल सजावट या पूजा में नहीं बल्कि देश की सेवा में वीरों के मार्ग में समर्पित हो। और यह एक प्रेरणादायक ये संदेश यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सच्ची शोभा और सम्मान बलिदान के मार्ग में ही समर्पण में है, ना कि राजसी वैभव या धार्मिक प्रदर्शन में। तो ये था पुष्प की अभिलाषा का माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया पुष्प की अभिलाषा का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।